सेहतमंद ज़िंदगी के लिए वेट मैनेजमेंट को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। आमतौर पे लोग इस बात का केयर नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं जिनका वेट कम होता है, वो वेट बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है, वो घटाना चाहते हैं। दोनों ही सूरतों में लोगों को करना ये चाहिए कि सबसे पहले तो लाइफ में एक वर्कआउट को शामिल कर लेना चाहिए। वर्कआउट यानी एक्सरसाइज करना, वार्म अप करना, शारीरिक मेहनत करना ताकि हमारा पसीना बाहर निकल सके बॉडी से। इसमें दो काम होंगे, क्योंकि जो भी इफ़ेक्ट पड़ता है वो हमारी स्किन पे पड़ता है, चाहे वायरल हो या बैक्टीरियल हो, वातावरण से। जब हमारा पसीना बाहर निकलता है तो उसे भी ये बाहर निकाल देता है। दूसरा क्या होता है कि जब हम मेहनत करते हैं, बॉडी हीट होता है, हमारा फैट बर्न होता है, ग्लूकोज बर्न होता है, तो फ्री रेडिकल अटैक बॉडी में होते हैं। उनको बाहर निकालने के लिए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है, उन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो इसे बाहर निकाल दे। गहरे फलों में, रसदार फलों में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि विटामिन सी को हाईली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, विटामिन डी, जिंक, सी और ई ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बॉडी में। प्रोटीन चाहिए, चूँकि एनर्जी तभी मिल पाएंगे जब हम प्रोटीन यूज़ करेंगे। तो जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं तो उनके लिए होता ये है कि प्रोटीन का सोर्स को बढ़ाना पड़ता है। लेकिन उससे पहले हम ये करते हैं कि बॉडी का जो है डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से कहा जाता है व्हीकल को अगर हम ले जाते हैं वर्कशॉप में, तो जो मैकेनिक होता है क्या करते हैं कि उसके कल पुर्जों को निकाल कर पेट्रोल या मिट्टी तेल से धोते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, फिट करते हैं। लेकिन चूँकि हमारा बॉडी है, हम अपने ऑर्गन को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे हम डिटॉक्स ज़रूर करेंगे और करना भी चाहिए। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो फिर वेट गेन का जो है वो भी प्रोसेस बहुत स्लो होगा। हमारा बॉडी खुद से भी डिटॉक्स करता है, जिस तरह से हम आमतौर पे जो नेचुरल है स्टूल, यूरिन और पसीने से, क्योंकि हमारा बॉडी खुद से भी डिटॉक्स अपने आप कर लेता है। अगर हम वेट मैनेजमेंट में उनकी बात करते हैं जिन्हें वेट लॉस करना है, अपने वेट को कम करना है, तो उनको प्रोटीन का सोर्स सबसे पहले कम करना होता है। वर्कआउट उन्हें भी बहुत ही ज़रूरी है ताकि पसीना निकले, फैट जो है वो बर्न करे, ग्लूकोज बर्न करे। और साथ ही कुछ एक्सरसाइज ऐसे होते हैं जिसमें प्लंक और सिटअप्स हैं, उनको लागू करना होता है, तो उनके लिए बेहतर होता है। डाइट में जहाँ प्रोटीन के सोर्स को हम कम करते हैं, वहीं हमें उन सोर्स को बढ़ाने पड़ते हैं जो फैट को रिड्यूस करते हैं, जिसमें ओमेगा 3 आता है। उसी तरह प्रोबायोटिक का जो सप्लीमेंट उसे हम ले सकते हैं। और बॉडी के सर्विसिंग के लिए पूरी दुनिया में एलोवेरा से दूसरा कोई भी बेहतर ऑप्शन नहीं है, तो इन चीज़ों को हमें शामिल करना होता है। उसके अलावा जो हमारे डाइट चार्ट हैं एवरीडे के, उनमें थोड़े जो है वो बदलाव करने पड़ते हैं। जिसमें अगर हम जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसमें सलाद होनी चाहिए, और जिसमें खासकर खीरा जो है उसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, खीरा, गाजर, चुकंदर। और अगर वेट चूँकि हम लॉस कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी जो है वो भी लॉस होता है, तो सोया प्रोटीन हम यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों को अगर हम ध्यान देते हैं तो एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट हमारे बॉडी में पड़ता है। और जिस तरह के हम प्रेजेंट टाइम में होते हैं उससे बदलाव लगभग 2 महीने के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो वेट गेन करना, वेट लॉस करना, दोनों ही में वर्कआउट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी का जो है डिटॉक्स करना, बॉडी की सफाई। और तीसरा जो है वो है डाइट चार्ट। इन तीनों चीज़ों पे अमल करना ज़रूरी होता है। इन चीज़ों पे अमल करें ताकि एक हेल्दी लाइफ जिया जा सके। बाकी जो लोग मुझे लगातार सुनते हैं वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं।